बता दें, चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुआर यूपीएसी 34 395 चेन्नई इन यूपी सोयोंग इन मेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होनी है। 5 करोड़ 22 लाख मतदाता कर्नाटक में हैं, जो लोकतंत्र की तस्वीर तय करेंगे, कर्नाटक की विधानसभा की तस्वीर तय करेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से तारीख का ऐलान हो चुका है। 10 मई को एक चरण में कर्नाटक में वोट डाले जाएंगे। 5.25 करोड़ लगभग वोटर हैं कर्नाटक में, जो तय करेंगे कि कर्नाटक में इस बार कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। वैसे कर्नाटक के राजनीतिक तस्वीर को अगर आप देखें तो जो चुनावी मुकाबला है, सियासी मुकाबला है, वो बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच में ही नजर आता है। मोटे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला नजर आता है, लेकिन इस बार का मुकाबला किस तरीके का होगा, इसका इंतजार करना होगा। 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें तारीखों का ऐलान किया गया है। 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होंगे और 13 मई को नतीजे आएंगे। यानी 13 मई को यह तय हो जाएगा कि कर्नाटक में इस बार किस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार नजर आ रही है। और कई बाई इलेक्शन की भी घोषणा की है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव, वायनाड सीट भी खाली हो गई है। चुनाव आयोग को जानकारी लोकसभा सचिवालय की तरफ से भेज दी गई है। वहां उपचुनाव की घोषणा आज आपने नहीं की है, आने वाले दिनों में करेंगे या कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार करेंगे, क्योंकि 30 दिन का वक्त राहुल गांधी को मिला है। Another question here. आपने ब्रह्म प्रकाश, आपने सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल यह है कि आमतौर पर वोटिंग के दौरान जो मैंने देखा है कवरेज के दौरान दिक्कत होती है कि लोगों के पास कई बार इलेक्शन आई कार्ड होता है, लेकिन वोटिंग लिस्ट से उनका नाम गायब होता है। ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं। तो इन चुनाव के दौरान उन लोगों के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी यासिर मुश्ताक हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ मोहित राज दुबे भी हमारे सहयोगी हैं, जो लगातार चुनाव आयोग को कवर करते हैं। धीरेन्द्र पुंडीर, कर्नाटक के चुनाव के नतीजों का क्या कुछ मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव से, और क्या आपको लगता है कि मुकाबला दिलचस्प है, खासकर बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस में? धीरेन्द्र पुंडीर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मोहित, जरा आप अपडेट जुटाइएगा। वायनाड को लेकर भी क्या तारीखों का ऐलान हो गया है? धीरेन्द्र पुंडीर। पहले हम लोग अगर तीनों दलों की स्थिति देखते हैं तो कांग्रेस बहुत लंबे समय से इस उम्मीद में है कि इस राज्य में उसको कुछ हासिल होगा, लेकिन उसके अंदर की जितनी फूट की खबरें बाहर आती हैं वो उसके लिए परेशानी का सबब बनती है। वहां पहले 2 कैंप थे, वो तीसरा कैंप भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां अपने कैंप के लिए ताकत लगा रहे हैं, या उनके लोग अब खड़े हो गए जब से वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसके साथ साथ बीजेपी की अगर हालत देखते हैं, बीजेपी में दूसरा मुख्यमंत्री बदला, लेकिन पूरी तरह से अगर हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव की बेसिक कमांड अपने हाथ में रखी जब उन्होंने येदियुरप्पा को पूरी तरह सम्मान के साथ, आपने देखा होगा लगातार कई जगह वो साथ ले गए, हाथ पकड़कर लंबे समय तक चलते दिखे, क्योंकि येदियुरप्पा बीजेपी के लिए जीत की कड़ी है, वो सत्ता में लाने के लिए कड़ी है। ये बात इससे पिछले चुनाव में जब वो पार्टी से अलग हुए थे उस समय साबित हो गया था। और मुझे लगता है कि आप जेडीएस का एक जानते हैं, वो पर्टिकुलर एरिया है, उसमें अभी भी वो ताकत है और वो बैलेंसिंग व्हील बनती है। अनुराग, वहां ठीक है, मोहित राज दुबे, इलेक्शन जो इनपुट मिल रहे हैं उसके मुताबिक वायनाड को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है। इसका मतलब क्या है? क्या चुनाव आयोग को लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए? अदालत का क्या स्टैंड हो सकता है, अदालत का क्या रुख हो सकता है? मोहित राज दुबे, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल देखिए, चुनाव आयोग से ये सवाल पूछा गया, मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। और निश्चित तौर पे देखिए कोर्ट में ये मसला जा रहा है, क्योंकि अभी वक्त है राहुल गांधी के पास अपील करने के लिए, और उसके बाद जो है वायनाड के उपचुनाव का ऐलान किया जाएगा। अभी चुनाव आयोग ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव एक फेज में होगा। 13 तारीख को इसकी जो है मतगणना होगी और 10 तारीख को आपको बता दें को मतदान होगा, और उसको लेकर मुकम्मल तैयारी चुनाव आयोग ने इस बार कर ली है। बता दूं